ये कहानी प्यार, धोखे और पहचान के संकट की एक ऐसी उलझी हुई दास्तां है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर मिट जाती है। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रात के सन्नाटे में हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट से होती है। इस दुर्घटना में निखिल ओबरॉय और उनकी पत्नी सिमर ओबरॉय सवार थे। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। लगभग 2 घंटे बाद जब अस्पताल में सिमर को होश आता है, तो डॉक्टर उसे एक कड़वा सच बताते हैं। सिमर सुरक्षित है, लेकिन उसके पति निखिल की हालत बेहद नाजुक है। निखिल का चेहरा पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका है और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। सिमर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दौड़ते हुए निखिल के कैबिन में पहुंचती है। वहां पट्टियों में लिपटे अपने पति को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। निखिल के चेहरे के घाव इतने गहरे हैं कि उसे पहचानना नामुमकिन है। सिमर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और केबिन से बाहर निकल आती है। एक रात के हादसे ने उनकी खुशहाल जिंदगी को नरक बना दिया था। दूसरी ओर सिमर को देखकर निखिल के धुंधले दिमाग में एक्सीडेंट की कुछ यादें कौंधती हैं, जिससे वो उत्तेजित हो जाता है। डॉक्टर सिमर को समझाते हैं कि निखिल की जबड़े की हड्डी और पैर में फ्रैक्चर है, जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन असली चिंता निखिल के चेहरे की थी। सिमर डॉक्टर से विनती करती है कि चाहे जितना भी खर्च हो, निखिल को उसका पुराना चेहरा वापस मिलना चाहिए। सिमर अपने रसूख का इस्तेमाल कर लंदन से एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन को बुलवाती है। कई जटिल सर्जरी के बाद आखिरकार निखिल को एक नया चेहरा मिलता है। जब निखिल पूरी तरह होश में आता है तो वह सिमर को पहचानने से इनकार कर देता है। उसके लिए सिमर एक अजनबी है। सिमर हार नहीं मानती। वह बड़े प्यार और धैर्य से निखिल की देखभाल करती है। वह उसे वापस उनके घर ले आती है और उसे उसकी पुरानी जिंदगी से रूबरू कराने की कोशिश करती है। किचन, बेडरूम, गेस्ट रूम, हर कोना उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। इसी बीच उनकी दोस्त तानिया का फोन आता है। सीमर तानिया के जरिए निखिल के बिजनेस पार्टनर और तानिया के भाई सिद्धार्थ को संदेश भिजवाती है कि निखिल को अभी काम से दूर रखा जाए। लेकिन निखिल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे फिर से उस भयानक रात के दृश्य याद आने लगते हैं। वह खुद को देखकर इतना डर जाता है कि गुस्से और हताशा में आईना तोड़ देता है। सिमर उसे संभालती है और भरोसा दिलाती है कि वह उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके आज से प्यार करती है। धीरे धीरे निखिल शांत होने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि सिमर ही उसकी सच्ची हमसफर है। कुछ समय बीतने के बाद निखिल स्वस्थ होकर ऑफिस जाने लगता है। वहां सिद्धार्थ और पूरी टीम उसका स्वागत करती है। निखिल अपनी याददाश्त न होने के कारण थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ सब संभाल लेता है। तभी निखिल की सेक्रेटरी प्रिया उसे कुछ पुरानी फाइलें देती है। उन फाइलों को पलटते समय निखिल के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो उसकी दुनिया हिला देती है। तलाक के कागजात, डिवोर्स पेपर्स। इन कागजातों में साफ लिखा था कि निखिल ने सिमर को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया है और वह उसे तलाक देना चाहता था। निखिल सन्न रह जाता है। जो औरत आज उस पर इतना प्यार लुटा रही है, आखिर एक्सीडेंट से पहले उसके और निखिल के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बात तलाक तक पहुंच गई। वह सिद्धार्थ से सच जानने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ बताता है कि एक्सीडेंट से पहले निखिल बहुत बदल गया था और उसने अचानक सिमर को अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला किया था। रात में जब ये लोग तानिया के घर डिनर पर जाते हैं तो माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। तानिया, जो एक ज्योतिषी भी है, सिमर का हाथ देखकर कहती है कि वह प्यार के मामले में बहुत भाग्यशाली है। लेकिन जब निखिल अपना भविष्य पूछना चाहता है तो तानिया उसे अकेले में मिलने का इशारा करती हैं। अगले दिन तानिया निखिल को एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह बताती है कि निखिल और सिमर की शादी अचानक हुई थी जब निखिल यूएसए टूर पर था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में निखिल को सिमर पर शक होने लगा था। एक्सीडेंट वाली रात निखिल ने तानिया को फोन करके बताया था कि उसे सिमर के खिलाफ कोई बहुत बड़ा सबूत मिला है। निखिल अब सिमर को शक की निगाह से देखने लगता है। वह घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन कार के डैशबोर्ड से उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें सिमर की किसी दूसरे मर्द के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। निखिल का दम घुटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि सिमर की असलियत क्या है। वह ऑफिस जाकर 29 नवंबर की अपनी अपॉइंटमेंट लिस्ट चेक करता है और उसे चमनलाल नाम के व्यक्ति का पता चलता है। प्रिया बताती है कि चमनलाल से मिलने के बाद ही निखिल उस रात गुस्से में ऑफिस से निकला था।
निखिल चमनलाल के पास पहुंचता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। चमनलाल खुलासा करता है कि तस्वीरों में दिख रहा लड़का कबीर है, जो एक होटल में म्यूजिशियन था। निखिल जब कबीर के घर पहुंचता है तो वहां की हालत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि सिमर और कबीर के बीच गहरा संबंध था। वह टूट जाता है। उसे लगता है कि सिमर ने उसे धोखा दिया है। चमनलाल को शक होता है कि एक्सीडेंट भी सिमर और कबीर की एक साजिश थी, ताकि निखिल को रास्ते से हटाया जा सके। इसी बीच निखिल देखता है कि सिमर छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही है। वह कबीर को देश छोड़कर भागने की सलाह दे रही थी। निखिल गुस्से में सिमर को गोली मारने ही वाला होता है कि चमनलाल उसे रोक लेता है। चमनलाल का कहना था कि सिमर का पीछा करके ही वे कबीर तक पहुंच सकते हैं। सिमर अपनी मौसी की बीमारी का बहाना बनाकर घर से निकलती है, लेकिन वह शिमला जाने के बजाय धर्मपुर उतर जाती है। निखिल, तानिया और चमनलाल उसका पीछा करते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग में निखिल को कबीर और सिमर के बीच झगड़े की आवाज सुनाई देती है। सिमर कबीर से कह रही थी कि वह अब निखिल से प्यार करती है और उसे छोड़ दे। तभी एक साया वहां से भागता है। निखिल उसका पीछा करता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन जैसे ही वह नकाब हटाता है, वह दंग रह जाता है। वह कोई और नहीं, बल्कि सिमर थी, जो कबीर की आवाज निकालकर उसे गुमराह कर रही थी। सिमर एक नया खुलासा करती है। वह कहती है कि कबीर मर चुका है और उसे खुद निखिल ने एक्सीडेंट वाली रात मारा था। सिमर का दावा था कि कबीर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और निखिल ने गुस्से में उसकी जान ले ली। सिमर ने निखिल को बचाने के लिए कबीर की लाश को बर्फ में दफना दिया था और अब वह चमनलाल के डर से कबीर के जिंदा होने का नाटक कर रही थी, ताकि पुलिस निखिल तक न पहुंच सके। निखिल को अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह सिमर की बात मान लेता है और चमनलाल से झूठ बोल देता है कि कबीर एक्सीडेंट में मारा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी तानिया का फोन निखिल के पास आता है। वह उसे कुछ बहुत जरूरी बताने के लिए बुलाती है। जब निखिल तानिया के घर पहुंचता है तो उसे तानिया की लाश मिलती है। उसे गोली मारी गई थी। इस सदमे से निखिल के दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंधती हैं। पेड़ नंबर 19, कुल्हाड़ी और एक दफन राज। निखिल पागलों की तरह जंगल में पेड़ नंबर 19 के पास पहुंचता है और बर्फ खोदने लगता है। चमनलाल भी वहां पहुंच जाता है। जब लाश बाहर निकलती है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बर्फ के नीचे दबा हुआ शव हूबहू निखिल जैसा दिख रहा था। यहीं फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अगर लाश निखिल की है, तो जो शख्स अब तक निखिल बनकर घूम रहा था, वह कौन है? सच यह था कि वह शख्स कबीर था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि निखिल वास्तव में एक सख्त और रूखा पति था। वह सिमर को समय नहीं देता था। एक रात उसने सिमर को बीच सड़क पर अकेला छोड़ दिया, जहां उसकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर उसे सहारा देता है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सिमर को छोड़ना चाहता है। सिमर पागलपन की हद तक कबीर को चाहती थी। जब निखिल को उनके अफेयर का पता चला तो कबीर और निखिल के बीच हाथापाई हुई। उस छीना झपट्टी में सिमर ने कबीर को नहीं, बल्कि निखिल को गोली मार दी। निखिल की मौत के बाद सिमर ने कबीर को डराया कि वे दोनों जेल चले जाएंगे। उसने कबीर को मजबूर किया कि वह प्लास्टिक सर्जरी के जरिए निखिल का चेहरा अपना ले। चूंकि एक्सीडेंट के बाद कबीर की भी याददाश्त चली गई थी, सिमर ने उसे यकीन दिला दिया कि वही निखिल है। तानिया को इस सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए सिमर ने उसे रास्ते से हटा दिया। चमनलाल जब यह सब सुन रहा होता है, तभी सिमर वहां पहुंचती है और चमनलाल को भी गोली मार देती है। वह कबीर से साथ भागने की विनती करती है, लेकिन कबीर अब और पाप नहीं करना चाहता। वह निखिल की लाश अपने कंधे पर उठा लेता है और पुलिस स्टेशन जाने की जिद करता है। सिमर उसे रोकने के लिए कबीर को गोली मार देती है। घायल कबीर गिर पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह सिमर से पिस्तौल छीन लेता है और उसे गाड़ी चलाने को कहता है, ताकि वे पुलिस स्टेशन पहुंच सकें। रास्ते में सिमर को एहसास होता है कि अब सब खत्म हो चुका है। वह कहती है, अगर हम जीते जी एक नहीं हो सके तो मरकर एक होंगे। वह कार को गहरी खाई में गिरा देती है। कबीर आखिरी पल में कार से कूदने में सफल रहता है, लेकिन सिमर कार के साथ जलकर राख हो जाती है। अंत में कबीर लहूलुहान हालत में निखिल की लाश को कंधे पर लाद कर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचता है। पुलिस वाले एक ही चेहरे के दो इंसानों को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं।
कबीर अपनी पूरी कहानी बयां करता है और अपने की सजा मांगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार जब जुनून और पागलपन की सीमा पार कर देता है तो वह केवल विनाश और पछतावे की ओर ले जाता है।